असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। नंबरदार के तमाम जिम्मेदार मैं गुजारिश करता हूँ साहब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब डॉक्टर संजय अपरांती साहब, जो रिटायर्ड स्टूडेंट ऑफ पुलिस भी हैं, जिले नंदुरबार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद रफत हुसैन साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब रुकने असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, रऊफ शेख साहब, साजिद साहब कॉरपोरेटर शहादा, वहीद साहब कॉरपोरेटर शहादा, दानिश खान रुकने बल्दिया शहादा, मुजफ्फर अली साहब कॉरपोरेटर शहादा, मोहतरम जनाब एडवोकेट जकी अहमद साहब, मोहतरमा राजेश्वरी वालवी साहिबा, औरंगाबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि मुझे आपकी सरजमीन पर आने का मौका मिला और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आया हूँ और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट को और मजबूत किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 70 साल का एक अरसा गुजर चुका और इस 70 बरस के अगर हम अपने इस मुल्क के सफ़र का जायज़ा लेंगे तो यकीनन जहां पर हमारे मुल्क ने बहुत सी चीज़ों में तरक्की की, बहुत से महाजों पर हमने कामयाबियां हासिल की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर अगर हम जरा गहराई से जायजा लेंगे और एम्पिरिकल डेटा को सामने रखकर देखेंगे, आदाद शुमार को सामने रखकर अगर हम जायजा लेंगे कि तरक्की किसकी हुई और किसको एक मंसूबाबंद तरीके से पीछे रख दिया गया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने इस बात को अर्ज कर रहा हूं कि वतन अजीज हमारे हिंदुस्तान में, जिसकी आजादी के लिए हम तमाम हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ हमने सदाए एहतजाज बुलंद किया और ये बात सारी दुनिया पर आया है कि सन 57 की जंग आजादी अगर शुरू हुई
तो यही मदरसों के मोअज़्ज़िज़ उलमाओं के जिहाद के फतवे के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद और लड़ाई का आगाज हुआ। ये बात सारी दुनिया पर आया है कि सन 57 की जंग आजादी में हिंदू और मुसलमान सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहादुर शाह जफर की क़ियादत में सबने अपनी जान और माल को कुर्बान किया। ये बात सारी दुनिया जानती है कि बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने अंग्रेज जनरल ने उनके दोनों बेटों को गोली मार दी। ये बात सारी दुनिया जानती है कि कैसे मीरठ की सरजमीन को मुजाहिदीन आजादी के खून से लाल कर दिया गया। ये बात आप और हम जानते हैं कि दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर तक जिन सड़कों पर दोनों जानिब पेड़ और झाड़ थे उन पर अगर लाशें लटक रही थी तो हमारे मुजाहिदीन आजादी की लाशें लटक रही थी। ये बात भी हमको कहना पड़ेगा कि मुल्क सिर्फ आजाद महात्मा गांधी या नेहरू की कोशिशों से नहीं हुआ। इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सन 57 से आगाज हुआ। यकीनन कोई बापू की कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता, और अगर कोई महात्मा गांधी की कुर्बानी को फरामोश करना चाहता है तो नाथूराम गोडसे की औलाद कहलाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क की आजादी में जहां पर जौहर बरादरान ने अपने जौहर दिखाए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी क़ियादत को दिखाया, सबने मिलकर इस मुल्क को आजाद करवाया और सबने एक ही ख्वाब देखा कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां पर हर कमजोर तबकात को मजबूत बनाया जाएगा, मसावात होंगे और गुर्बत का खात्मा होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुजाहिदीन आजादी ने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जेल की सोबतें बर्दाश्त की, हमने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की, अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा को कबूल किया और वहीं पर अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मगर 70 साल के हमारे इस सफर में अगर किसी को मंसूबाबंद तरीके से पीछे रखा गया, तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, तो मुझे ये बात कहना पड़ेगा और मुझे कोई इस पर मैं अल्फाज चाप कर नहीं कहूंगा बल्कि साफ और वाज़ेह तौर पर कहूंगा कि मंसूबाबंद तरीके से अगर किसी को पीछे रखा गया, किसी को हमेशा के लिए गुर्बत की वादियों में छोड़ दिया गया, किसी पर 70 साल में 12 जुल्म क्यों रहा, तो वो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 3 लोग, 3 कौमें हैं। एक ट्राइबल है, दूसरे दलित हैं और तीसरे मुसलमान हैं। इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह बात सच नहीं है कि 70 साल में 50 लाख ट्राइबलों को उनके इलाकों से निकालकर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ये ट्राइबल बेल्ट है और इन्हीं ट्राइबल इलाकों में जमीन के नीचे जो सोना है, उस सोने को हासिल करने के लिए यकीनन उन मिनरल्स की जरूरत है, मगर इतनी भी जरूरत नहीं है कि 50 लाख आज ट्राइबल अपना पेट काटने के लिए नहीं मालूम हिंदुस्तान के कौन से शहरों में भीख मांगने पर मजबूर हैं। मगर ट्राइबल से इंसाफ नहीं हुआ। 70 साल का अगर हम इस सियासी सफर को देखेंगे तो ट्राइबल ने जब अपनी हक के लिए आवाज उठाई तो उसको नक्सलाइट कहकर मार दिया गया या उसको जेल में डाल दिया गया। अगर दलित ने कहा कि हम अम्बेडकर के नाम पर, जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, जब दलित ने कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए, वो उस हक से क्या मुतालबा किया जिसका अम्बेडकर ने दस्तूर में बनाया, तो उससे कहा कि तू एंटी नेशनल है। जब मुसलमान ने कहा कि देखो हमने अपने मुल्क की आजादी में भरपूर हिस्सा लिया, तो उससे कहा कि तू पाकिस्तान क्यों नहीं गया। यही हकीकत है और इस हकीकत को अगर आपको बदलना है तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आप एक सियासी ताकत बनकर नहीं उभरेंगे, यही इल्जाम लगाते रहेंगे,
इसी तरह पीछे का हमको ढकेलते रहेंगे। 50 लाख ट्राइबल अपने उन इलाकों से जहां पर अगर हिंदुस्तान अगर किसी का है, हिंदुस्तान अगर भी रह सकते हैं। मोहन भागवत साहब, ये मुल्क अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर ट्राइबल थे। ये मुल्क तो ट्राइबल का होना चाहिए था, मगर आप कहते हिंदुओं का है और दूसरे भी रह सकते हैं। क्यों? आपके बाप का है, मेरे बाप का नहीं है, ट्राइबल का नहीं है, नहीं हिंदुओं का और दूसरे भी रह सकते नहीं। हम यहां पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। मोहन भागवत साहब, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आपके लोग अंग्रेजों से माहिदे कर रहे थे छुप छुप कर। जब हम अपने सीनों को अंग्रेजों के सामने पेश कर रहे थे तो आप ही के गोलवालकर की किताब में लिखा है, सुनो आरएसएस वालों, कि नहीं नहीं अभी अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मुत्तहिद करो, तैयारी करो। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी और मुजाहिदीन ने काटी, तो क्या हकीकत नहीं है कि सावरकर ने 4 खत लिखे थे अंग्रेज सरकार के नाम पर कि मुझे माफ कर दो। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डालता है कि महात्मा गांधी के कत्ल का तहकीकात करनी चाहिए। अरे पढ़ने वालों, कभी कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लो। जस्टिस कपूर ने लिखा कि सावरकर कॉम्प्लिसिट है महात्मा गांधी के कत्ल में। और मुझे बहैसियत एक पार्लिमान इस बात का गम होता है, रंज होता है, जिसका जस्टिस कपूर कमीशन में जिक्र है कि इसने कॉन्स्पिरेसी किया महात्मा गांधी के कत्ल में। उसकी तस्वीर को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सेंट्रल हॉल में लगा दिया गया। और जब फोटो लगाई जा रही थी सावरकर की तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी बैठे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कबाइलियों को, दलितों को और मुसलमानों को जिन जिन लोगों को इख्तिदार मिला, शख्सियतों को इख्तिदार मिला, पार्टी को इख्तिदार मिला, इन्होंने इन 3 लोगों से कभी इंसाफ नहीं किया, ना कभी करेंगे। डैम बनाना है तो कबाइल को निकाल कर फेंक दो, कोयला निकालना है तो कबाइल को निकाल कर फेंक दो, मिनरल्स निकालना है तो उसको निकाल कर फेंक दो। मुसलमान को तालीम चाहिए तो बोलते नहीं, तुझे तालीम नहीं, पुलिस स्टेशन देंगे। हमको दवा खाना चाहिए तो कहेंगे नहीं, तुझे लॉकअप में टार्चर देंगे। दलित बोलेगा कि संविधान का हक चाहिए तो उसको मार दे, जिस तरह गुजरात में ऊना में दलितों को मारा गया था। कोई मुझसे आकर बहस कर ले, मैं इंपेरिकल डेटा सामने रखकर बताने को तैयार हूं, मैं तुमको आईना दिखाने को तैयार हूं। और मेरे भाई, 70 साल में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा दलितों को, कबाइलों को, ट्राइबल को और मुसलमानों को पीछे रखने का। इनके पास ही तो इख्तिदार था ना। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद उनके फर्जंद राजीव गांधी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार। 70 साल में तो 40-50 साल आप ही बैठे हुए थे दस्तरखान पर गोश्त खाते हुए। आज हम इनसे सवाल करते हैं, हाँ फिर इसमें अब बीजेपी भी इख्तिदार पर है। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत भी थी, अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक इख्तिदार हासिल करना है, पॉलिटिकल पावर हासिल करना। जब तक आप पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं करेंगे, इस तरह के जलसे होते रहेंगे। मेरी तरह के मुझसे काबिल लोग आकर इस तरह से ज्यादा अच्छी तकरीर करेंगे और तुम लोग नारे मारते रहोगे, मगर जब घर लौटोगे और सुबह उठोगे तो तुमको नजर आएगा कि हाँ ये बात तो सही है कि मुझे अतराफ में कोई चीज ही नहीं है, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा। सोचो आप थोड़ी देर के लिए कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी, नहीं मालूम वो चीफ मिनिस्टर है या महंत है, उन्होंने अयोध्या में
एक रिकॉर्ड कायम किया जिसको सारे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि देखो हजारों की तादाद में दिए जलाए गए और सब मीडिया वाले थाली मार रहे थे, देखो देखो देखो। मैंने कहा कि हाँ दिए जल रहे हैं, सुबह देखते हैं। सुबह में किसी ने मुझे एक तस्वीर भिजाई कि रात में तो दिए जल गए, एक गरीब औरत जिसके एक हाथ में उसका छोटा सा बच्चा है, जले हुए दियों में अपना हाथ डालकर एक बोतल में तेल डाल रही है, तेल डाल रही है, तेल डाल रही है, तेल डाल रही है। पूछा गया कि अम्मा तुम क्या कर रहे हो? जिन दियों को एक दिन पहले रात में जलाया गया तुम उससे बचा हुआ तेल अपने शीशे में, अपने बैग में क्यों, डब्बे में क्यों डाल रहे हो? तो कहा कि यही तेल ले जाकर घर में खाना पकाऊंगी, मेरे पास तेल नहीं है। यह हिंदुस्तान का हमारी हुकूमत का कारनामा है कि दिए तो जल रहे हैं मगर गरीब का पेट जल रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क की हकीकत है, ये हमारे मुल्क के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों का जुल्म है। और आज हमसे कहते हैं कि मजलिस भड़काऊ भाषण करती है, मजलिस लड़ाने की बात करती है हिंदू मुसलमान की। चलो मैं आज कह रहा हूं, हमारे एसपी साहब बैठे हुए हैं, अगर संजय अपरांती साहब की तरह अगर एसपी यहां पर हो जाएंगे जिनके दौर में एक भी फसाद नहीं हुआ था, तो मैं आपको कह रहा हूं क्यों नहीं संजय अपरांती साहब की तरह एसपी नहीं आते? लाओ बिठाओ ऐसे लोगों को जो इंसाफ करेंगे। हिंदू गड़बड़ करेगा मारो, उसको केस में डालो, जेल में डालो। मुसलमान करेगा केस बुक करो, मगर काम करने वाले लाओ ना। हर साल क्यों फसाद होता है नंदुरबार में? क्यों फसाद होता है? किस लिए फसाद होता है? हर घर में चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ट्राइबल का हो, उस 10 घर की मिसाल लोगे तो 3 घर में बच्चे केसेस में मुलविस है। क्यों हो रहा है ये? क्यों नहीं इसको बंद करते? चलो मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं आपका ताउन करने को तैयार हूं। मैं नंदुरबार की आपके सामने कह रहा हूं कि एक नए दौर का आगाज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला फसादात का खात्मा करेंगे ताकि नंदुरबार के घरों में अमन शामिल होगा। हम तैयार हैं मेरे भाई, हम भी चाहते हैं कि गड़बड़ ना हो, कभी ना हो इंशाअल्लाह ताला। जब गड़बड़ होती है तो जिन बच्चों पर केसेस बुक किया जाता है उनके मां बाप का क्या हाल होता है, चाहे किसी मजहब का हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। औरंगाबाद में हमारे अराकीन बल्दियाओं में हमारे दलित भाई भी हैं। मैं औरंगाबाद से आ रहा हूं और रास्ते में मुझसे कहा गया कि हमारे एक दलित कॉर्पोरेटर की भाई की शादी है। मैंने कहा मैं जाऊंगा वहां पर। दूल्हा रोड पर ही था। मैंने कहा यहीं आपसे मिल लेते हैं, लंबा सफर है। हम यही चाहते हैं कि दलित, मुसलमान और ट्राइबल लोग एक जगह जमा हो जाएं। पहचानो आप उन लोगों को जो हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, जो हमको कमजोर कर रहे हैं। आ जाओ एक जगह पर, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। अगर हमारे ट्राइबल भाई कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी हम लीडर बनेंगे, मैं कहूंगा तुम लीडर बनो, मैं तुम्हारा फॉलोअर बनने तैयार हूं। अगर कोई दलित कहेगा कि नहीं मैं लेकर बनूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़कर चलना, मैं कहूंगा तुम्हारा हाथ नहीं, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको उठाकर चलने को तैयार हूं। क्योंकि यही काम हमको करना है। हम क्या समझते कि कांग्रेस, बीजेपी, मेरे भाई, ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है, कुछ फर्क नहीं। ये राम और रहीम नहीं, ये राम और श्याम की जोड़ी है। एक सिक्के के 2 रुख हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में, दोनों में एक ही सोच है, एक ही फिक्र है। कोई मुस्कुरा कर गले पे चाकू रखकर काट देता है तो कोई पीछे से मार देता है। कोई फर्क नहीं है इन लोगों में। कोई सेकुलरिज्म की बात करके हमको गुमनामियों के वादियों में डाल दिया, कोई सेकुलरिज्म की बातें कर कर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया,
को सेकुलरिज्म की बातें कर कर मुंबई की रोडों पर 2000 लोगों का कत्लेआम हुआ, मगर 2000 लोग मर गए। कितनों को सजा हुई? कांग्रेस के पास इख्तियार था। 2000 लोग मर गए। इन बातों को मैं तेरे सीने में मुंतकिल कर रहा हूं कि नाइंसाफियों को याद रखना, हक के लिए लड़ते रहे। बताइए आप, इतना बड़ा फसाद हुआ, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, कहां गई? कांग्रेस थी ना, कांग्रेस कुछ नहीं करती। यहां पर बीफ बैन आ गया पूरे महाराष्ट्र में। 10-15 साल कांग्रेस का इक़्तिदार, उससे पहले शिवसेना बीजेपी ने एक कानून बनाया कि पूरे महाराष्ट्र में बीफ बैन कर दिया जाए। असेंबली में बिल पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजाया। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप वो बिल को वापस भिजा सकते थे। रोक के रखा, रोक के रखा, रोक के रखा। जैसा मोदी इनका भाई बन गया, बोले बीफ बैन। क्या ये कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? बताओ मेरे को आप, यही तो काम करते हैं। शुरुआत करते हैं, बाबरी मस्जिद के ताले खोलने वाले कौन? कांग्रेस। शहीद किसने किया? किसकी हुकूमत थी? मेरे भाई याद रखो, ये राम और श्याम की जोड़ी है, ये राहु और केतु की जोड़ी है। इनसे बच के रहना आप। ये कभी अच्छा नहीं कर सकते, सिर्फ अपना कल्याण करते आए हैं। ये सिर्फ अपने लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाए। इनकी तारीख आपके सामने है, इनके कारनामे आपके सामने। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन जहां कहीं भी लड़ती है, फौरन एक बात बोलते, वोट काटने आए। इनके लड़ने से इनको फायदा होगा, उनको नुकसान होगा। और फिर कांग्रेस बोलती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। क्या मुझे वोट इलेक्शन लड़ने का अख्तियार नहीं है? जहां कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं, बोलते नहीं इन वोट काट रहे हैं। अरे मुझे ये सवाल का जवाब तो बताओ कि महाराष्ट्र की 48 पार्लियामेंट सीटों में 42 सीट पर सेना और बीजेपी कामयाब हो गई। कहां गया तुम्हारा वोटर? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मेरा हाथ देकर एक मेरे सवाल का जवाब देना। क्या 2014 के लोकसभा के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया? डरिए मत, उठाइए हाथ उठाकर। कांग्रेस को वोट दिया आपने? दिया ना? किस लिए दिया? बीजेपी को हराने के लिए। तो बीजेपी को हमने नहीं देकर कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस का मराठा वोट कहां गया? कांग्रेस का हिंदू वोटर कहां गया? कहां गया बताओ? किसके पास गया? किसके गोद में जाकर बैठ गया? किसको गले लगा लिया? फिर हम क्या करते रहेंगे? नहीं, ओवैसी को नहीं देंगे। कांग्रेस का वोटर मोदी को अपना लीडर मान सकता, मगर महाराष्ट्र का मुसलमान मजलिस का परचम नहीं उठाना। यह है इनका इंसाफ कि तुम्हारा वोटर मोदी 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 करे और कोई ओवैसी मजलिस 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 ना करे। अरे तुम्हारा वोटर भाग गया, तुम्हारा वोटर मोदी से मुतासिर हो गया और तुम हमको दावत दे रहे हो। मेरे भाई, यही इनका इंसाफ है कि कभी मुसलमान सियासी तौर पर ताकतवर ना हो जाए, कभी मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत ना हो जाए, कभी दलित इनके गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे ना बढ़ जाए। यही कांग्रेस चाहती है कि हमेशा उनकी गुलामी करें। आज महाराष्ट्र में एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यकीनन हम सेकुलरिज्म को बचाएंगे। 70 साल से जितने इलेक्शन हुए, कभी भी मुसलमानों ने फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं दिया। क्या मुसलमानों का लीडर ओवैसी है? नहीं, मुसलमानों ने तो नेहरू को अपना लीडर समझा। क्या मुसलमानों ने ओवैसी को अपना लीडर माना? नहीं, शास्त्री को माना, इंदिरा गांधी को माना, राजीव गांधी को माना, मनमोहन सिंह को माना, शरद पवार को माना, यशवंतराव चौहान को माना, मुलायम सिंह को माना, लालू को माना, इंदिरा राव को माना।
सबको लीडर बनाया, तुमने क्या हासिल किया? तुमने क्या हासिल किया मुझे बताओ। मेरा सीना जलता है, मैं कभी तुम्हारा लीडर नहीं बनना चाहता, और अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं एक सिपाही था और सिपाही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर मेरी लड़ाई हक की लड़ाई है। तुमने सबको लीडर बनाया, मगर तुमने अपने आप को क्या बनाया? तुमने अपने आप को यह बनाया, मुझे कहने दो आज, कि तुमने अपने आप को इस तरह बना दिया कि तुम एक इफ्तार की दावत के मोहताज हो। तुमने अपने आप को यह बना दिया कि तुम्हारी ईद हमारी ईद होती है, तो सिर्फ आकर सर पे टोपी पहनकर गले लपेटने से हम खुश हो जाते हैं कि देखो कितना शुक्र है कि हमारी ईद है, और आकर मुझसे गले मिल रहा है। अरे तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, जिनके जिस्मों पर पहनने को कपड़े नहीं है, स्कूल की देने को फीस नहीं है, मगर तुम ये समझते हो कि देखो कितना सेकुलर है। 12-13 घंटे का रोजा तुम्हारा होता है, कोई आकर खजूर का इंतजाम तुम करते, वो रोजा नहीं रहता, वो खाता है, तुम खुश हो जाते हो। अरे वाह देखो कितना सेकुलर। मेरे भाई, बदलना होगा अपने आप को, बदलना पड़ेगा हमको। इससे कोई सेकुलरिज्म का नुकसान होने वाला नहीं। यही पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने आई, और फिर हमको फिरका परस्त बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि शहादा में सद्दाम को मारा गया, क्या कांग्रेस ने कंडेम किया उसको? बड़े बड़े लीडर जाते हैं कांग्रेस के, बड़े बड़ी जगहों पर जाते हैं। गौरी लंकेश को गोली मारा गया, सबने कंडेम किया, मैंने भी किया। क्या कोई महाराष्ट्र का लीडर कहा कि सद्दाम को जो कत्ल किया वो गलत था? क्या अशोकराव चौहान या पृथ्वीराज या जितने भी उनके युवराज, किसी ने कंडेम किया? नहीं किया। हालात रोजा में सद्दाम को जिस्म पर चाकू मारकर उसको शहीद कर दिया गया, और कांग्रेस आकर मुझे दर्ज देती है सेकुलरिज्म का। तुम्हारे जालिम लोग मेरे रुकने बल्दिया को चाकू से मारकर शहीद कर दिए, और तुम आकर मुझ पर उंगलियां उठाते हो। अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी। तुमने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, तुमने एक मां को उसके बच्चे से महरूम कर दिया, तुमने एक बाप को उसकी जिंदगी में जिसने ख्वाब देखा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो सद्दाम के कंधों पर जाऊंगा, तुमने उस बाप को उस एजाज से महरूम कर दिया। और आज कांग्रेस हमसे कहती है, याद रखो तुम्हारा जुल्म का खात्मा जरूर होगा। तुम्हारा ये इस्तेसाल की जो पॉलिसी है तुम्हारी और बीजेपी का इसका खात्मा होगा। और जब तक मैं जिंदा हूं, याद रखो मैं लड़ता रहूंगा तुम दोनों से। मेरा मकसद एक ही है, मेरा मिशन एक ही है, मेरी जमात का पैगाम एक ही है कि मजलूम कौम को इंसाफ मिलना, मजलूम कौम के महलों में स्कूल तामीर होना, मजलूम कौम के बच्चों को जेलों में नहीं डाला जाए, मजलूम कौम को फसादात के झूठे इल्जाम में नहीं डाला जाए। और अगर कोई फसाद करेगा तो सुन लो नंदुरबार के लोगों, तुम अकेले नहीं, तुम यतीम नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह हमारे साथ। आप बताइए, आप बताइए, आप यही पॉलिसी इनकी रही कि गड़बड़ कराओ, डराओ, वोट हासिल करो। अब ना गड़बड़ होगी इंशाअल्लाह ताला, ना कोई डरेगा इन दोनों से, राम और शाम से। और इंशाअल्लाह ताला हम एक ताकत बनकर उभरेंगे। महाराष्ट्र में हमने मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाबी हासिल की, भीड़ के सदर निजाम मौजूद है, मालेगांव में हमने सीटें जीती, शोलापुर में जीती, और इंशाअल्लाह ताला नंदुरबार में भी मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब शाम का जिक्र हो गया, अब राम का जिक्र सुनो। बीजेपी, हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये अजीब और गरीब है, अजीब और गरीब मामला है कि नोटबंदी कर दिए 8 नवंबर को, बोला पहले बोले कि दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा,
टेररिज्म खत्म हो जाएगा, घुसपैठी खत्म हो जाएंगे, सब बोला। मगर 1 साल के बाद पूरा पैसा आ गया, कहां गया? ना घुस दहशतगर्दी खत्म हुई, ना घुसपैठी खत्म हुई। बोले कि गए 500 गए, 1000 गए, फिर 2000 आ गए। गरीब, ट्राइबल, दलित, जो गरीब लोग हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के नोटबंदी से बर्बाद हो गए। जब थोड़ा सांस लिए तो कहा जीएसटी ला लिए, वो बर्बाद। अब बताइए आप क्या करेंगे? अब मिस्टर मोदी बोल रहे कश्मीर के बारे में, ये कश्मीर भी कांग्रेस और बीजेपी की देन है। क्या नेहरू और शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड नहीं हुआ था? क्या इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का एग्रीमेंट नहीं हुआ था? क्या राजीव और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड नहीं हुआ था? क्या इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट 2010 में नहीं दी गई? क्या मोदी पीडीपी के साथ इख्तिदार में है और कहते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस में हम सबसे बात करेंगे? मिस्टर मोदी, गुजरात का इलेक्शन है, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठ सकता। आप कश्मीर का मुद्दा उठाकर गुजरात के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा सख्त हूं। अरे आप सख्त नहीं है, आप बहुत नरम हो गए। जीएसटी ने आपको नरम कर दिया। सूरत में अभी लोग आए थे, मिले। सूरत के लोग जब वहां पर कारोबार करने वाले रसीद देते हैं तो रसीद के ऊपर लिख कर देते हैं, सुना क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? जरा जोर से बोलो। नहीं, मित्रों को नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। वो भूलिया न करो बात। नंदुरबार में ना राम का साथ दो, ना शाम का साथ दो, अपनी पार्टी का साथ दो। सूरत में लोग बोल रहे कि कमल का फूल हमारी भूल। अरे मेरे गुजरात के भाइयों, अब तो भूल मत करो, अब तो भूल मत करो। अब उसको फूल करो और अपने आप को कामयाब करो। गुजरात का इलेक्शन हो रहा है तो मित्रों कश्मीर की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस भी अजीब है, वो अजीब ही थी। कांग्रेसियों से पूछो, इन नेहरू शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड बोलेंगे वो क्या है? पढ़ते नहीं है और ये समझते कि हमको नहीं मालूम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की इकॉनमी डूब रही है और ये जीएसटी नोटबंदी देखकर ये वाकया याद आया मुझे। एक बादशाह थे, बादशाह के महल में एक पढ़ा लिखा आदमी था और उसका काम ये था कि बारिश कब हो रही बोलना। तो बादशाह उसको बुला के बोले, देख मैं शिकार को जा रहा हूं अपनी बेगम के साथ। सॉरी, बेगम बोलूंगा तो नहीं बोलेंगे मुमताज, ताजमहल आ जाएंगे, बाद में बोलते हैं ताजमहल के बारे में। तो बादशाह बोले मेरी वाइफ के साथ जा रहा हूं। ये बोलो बारिश होंगी क्या? तो वो पढ़ा लिखा आदमी बोला, सर 50% चांस है, क्लाउड है, ऐसा है। वो बहरहाल अपना दिया साइंस से देखकर वो भी जा। बादशाह बोले ठीक है 50% है ना, मैं अब नहीं पहनूंगा, बारिश के कपड़े नहीं रखता। अपनी वाइफ के साथ चले गए। खूब बारिश हुई, बादशाह भीग गए। बोले कि कमबख्त को रखा नौकरी के लिए, भीग गया। तो बादशाह क्या देखते, गधे पर बैठकर एक शख्स आ रहा और उसके हाथ में छतरी है। बादशाह बोले मैं बादशाह हूं, इसको कैसा मालूम बारिश हो रही, छतरी इसके हाथ में कैसा है? बादशाह उसको रोके, बुलाया उसको, बोले तेरे को कैसा मालूम? बोले नहीं बादशाह, वो बारिश हो रही छतरी रख दिया। नहीं, तेरे को कैसा मालूम? तेरे को तू बहुत काबिल दिख रहा, मैं तेरे को नौकरी पर रख लेता। उन्हें बोला बादशाह सलामत, ये मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मत रखो आप। तो बोला तेरे को कैसा मालूम? बोला देखो बादशाह, ये मेरा गधा है, जब कभी इस गधे के कान खड़े जाते मैं समझता हूं बारिश हो रही, फौरन छतरी लेके निकल।
तो पूरे गधे हुकूमत कर रहे हमारे मुल्क में, पूरे के पूरे बर्बाद, नोटबंदी में बर्बाद, जीएसटी में बर्बाद, लैंड में बर्बाद, सब में बर्बाद। मगर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं मित्रों, अच्छे दिन की बात तो करना ही छोड़ दिए। अब नहीं बोलते वजीर आजम अच्छे दिन, लोग बोलते जीएसटी वापिस ले ले। अच्छे दिन बोले कि बोलते 500 वापिस ला ले। नौकरियों की बात नहीं करते, कुछ बात नहीं करते। हमारे सूरत से अभी दोस्त आए, बोले आप आओ ना एक मर्तबा सूरत को, आओ ना। मैं बोला भाई वहां आ तो फिर बोलेंगे आगे 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 आगे। कांग्रेस को एक ही दुनिया भाई नजर आते, बाकी कोई नजर नहीं आता। इन्हों के यहाँ क्या करने आए, कहीं को आए, क्या कर रहे? अरे हिंदुस्तान हमारे बाप का है जी। जादिल बोला जाएंगे, तुम रोक के जाना, क्या बोल के जाना, तुम्हारे से इजाजत लेना। नहीं ठीक है, नहीं जा रहा हूं भाई। मैं गुजरात की आवाम से अपील कर रहा हूं, हराओ बीजेपी को, हराओ बीजेपी को, सबक सिखाओ इन लोगों को। और फिर आप क्या देखते हैं, ये बीजेपी पावर में है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल है। अब आप देखो कितने साइंटिस्ट दिमाग के इनके एमएलए, क्या दिमाग है मैं उसका, वाह 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 वाह। मैंने वाकई में मोदी साहब चुन चुन के रखते हैं ऐसे लोगों को। उन्हें बोल रहा ताजमहल हमारे मुल्क पे एक धब्बा दाग है। चीफ मिनिस्टर बोल रहे इसका संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे मुगलों का दौर, गुंडों का दौर था। ठीक है, अगर गुंडों का दौर था, गद्दार थे, तो जापान का प्राइम मिनिस्टर जब अहमदाबाद गया तो मिस्टर मोदी आपने मेरे बाप की बनाई मस्जिद क्यों दिखाई उसको? मैं बनाया था ना, गद्दारों की मस्जिद दिखाए जापान के प्राइम मिनिस्टर को। वो भी बोला कि हम सब चीज बना गए, टीवी वीडियो सब चीज बना गए, मगर ये जाली कैसा बनाए हमको नहीं मालूम। ताजमहल के बारे में बोलने वालों, उस ताजमहल की जाली कैसा, तुम एक जाली बना के दिखाओ आज मुझे, एक जाली बनाओ, उसमें जितने गुलाब के फूल उतरे हुए उतार के बताओ। नहीं कर सकते। मगर ताजमहल को चले गए योगी झाड़ू लेके। मेरे को आ गए मीडिया वाले सुबह सुबह, बोलो क्या बोलना है, योगी झाड़ू लेकर गए। मैंने बोला झाड़ू लेके गए, उनसे बोलना, उनको ये बोलना चाहिए कि झाड़ू सफाई को ताजमहल की जरूरत नहीं है। ताजमहल की खूबसूरती के सामने सबकी खूबसूरती ही, ताजमहल को झाड़ू की नहीं, झाड़ू लेके योगी साहब अपने बीजेपी के लोगों का दिमाग साफ करो। अगर ताजमहल गद्दारों की निशानी है तो फिर लाल किले पर मोदी क्यों झंडा लहराते, वो भी गद्दारों का है, वो भी गद्दारों का बना हुआ है। बताओ, लोकसभा में एंटर हुए तो मोदी ने वहां पर सर झुका दिया, वो भी गद्दारों का बना हुआ है ना। मेरे भाई, आज यही काम इनका रह गया, बस नौकरियां देने में नाकाम। गरीब नौजवानों से कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कांग्रेस नौकरियां नहीं मांगी। मगर याद रखो आप, ये कांग्रेस ज्यादा खुशफहमी का शिकार है। अब उन्होंने गए तो हम आते नहीं, आते हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम बैठेंगे अब इंशाअल्लाह ताला। कब तक आएंगे? इन्हों गए तो क्या म्यूजिकल चेयर है? वो बचपने में कोई गाना गाते थे, वो दौड़ते थे, गाना बंद हुई कुर्सी पर जाए। अब कुर्सी हम भी खींचेंगे इंशाअल्लाह ताला।
अब हम कुर्सी पर बैठेंगे और बैठकर इंसाफ करेंगे दलित, ट्राइबल और मुसलमानों से। और जहां तक गुजरात की दावत दी गई है, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रही तो आऊंगा गुजरात को, आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर पहले महाराष्ट्र को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नंदुरबार के बल्दिया के इलेक्शन में आप मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन होंगे, मजलिस पूरी कोशिश करेगी कि अच्छे उम्मीदवारों को, अच्छे कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया जाए। और मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो शरीफ हैं, जो जज्बा रखते हैं काम करने का, आप आइए, इस जमात को मजबूत करिए। ये कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस में है, बीजेपी आई तो बीजेपी में चले जाते, बीजेपी कमजोर हुई कांग्रेस में चले जाते। मेरे भाई ये सेकुलरिज्म का ये मजाक उड़ा रहे हैं। और सद्दाम की रूह हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि मेरी इस कुर्बानी को रायगा जाने मत दो। मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया मजलूम कौम की अजमत के लिए, तुम अपनी जान को कुर्बान मत करो। मेरी कुर्बानी का एवज सिर्फ इतना है कि तुम मेरी जमात को कामयाब करते रहो। और इंशाअल्लाह ताला हम सद्दाम की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा, मौजूदा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आईजी से रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर फडणवीस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कातिल हैं जिन्होंने मेरे सद्दाम को मारा, ये महाराष्ट्र की हुकूमत इनको बेल ना मिले, हाई कोर्ट में भी यहां पर अच्छा वकील खड़ा करे, ये जेल में रहे और ट्रायल चलता रहे। और हुकूमत का काम यह है कि ऐसा मुकदमा लड़े कि इनको सजा मिले, ताकि नंदुरबार में या शहादा में किसी भी मां अपनी औलाद से महरूम ना हो, कोई बाप जिंदा रहते हुए अपनी बेटे की लाश को ना देख सके, चाहे किसी मजहब का हो। जालिम को खत्म करना है, यह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का आज़म है। मैं गुजारिश करूंगा एसपी साहब से कि आपके लिए चैलेंज है कि इनको बेल ना मिले, ये अंडर ट्रायल चले और इनको सजा मिले, तभी जाकर यहां नंदुरबार और शहादा में एक अमन की फिजा पैदा होगी। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, अभी तो ट्रेलर था, बाद में पूरी बात करूंगा। आप तमाम का शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।